हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड पंचम अध्याय। हम लोग सुन रहे थे, श्री नारद जी गोप कुमार को बता रहे हैं कि देखो, ये जो मैंने तुमको गोपी भाव का वर्णन किया, ब्रज की भक्ति का वर्णन किया, ये अत्यंत दुर्लभ वस्तु है, अत्यंत गोपनीय है, गोपनीय में भी गोपनीय है। इसलिए जैसे तैसे किसी स्थान पर किसी भी व्यक्ति के सामने इसको वर्णन नहीं किया जा सकता। इसी कारण से मैंने तुम्हें ये बात वैकुंठ में नहीं बताई थी। तो फिर पूछें कि यहाँ क्यों बता दिया? कहते यहाँ पर थोड़ा सजाती लोग हैं, उद्धव जी हैं, ये ब्रज की भक्ति को जानते हैं, और तुम हो, तुम्हारा तो स्वरूप ही ब्रज का है, लेकिन वैकुंठ में ब्रज की भक्ति को जानने वाला कोई भी नहीं था। और द्वारका में भी जो स्थान है ये भी परम निर्जन है, मतलब यहाँ पर कोई विजातीय व्यक्ति नहीं है। विजातीय कहने से मतलब क्या होता है? विजातीय कहने का अनेक तात्पर्य होता है। एक तो विजातीय हो गया जो सात्विक लोग हैं, उनके बीच में कोई राजसिक पहुंच गया, वो विजातीय हो गया। राजसिक लोगों के बीच सात्विक, तामसिक, राजसिक जो जैसी प्रवृत्ति का है, उसके दूसरे प्रवृत्ति का व्यक्ति आ गया, वो विजातीय हो गया। लेकिन यहाँ तो चित जगत है, यहाँ कोई विजाति कैसे हो सकता है? यहाँ तो ये संसार में तो जड़ है, माया के 3 गुण हैं, इसलिए यहाँ तो विजाति हो जाते हैं, समझ में आता है। लेकिन चित जगत में कोई विजाति कैसे हो सकता है? वहां तो विजाति संभव ही नहीं है। यहाँ विजाति कहने का तात्पर्य है भाव से विजाति है। भाव मतलब ऐश्वर्य भाव और माधुर्य भाव। माधुर्य भाव वालों के लिए ऐश्वर्य भाव वाले विजाति हैं, उसी प्रकार से ऐश्वर्य भाव वालों के लिए भी माधुर्य भाव वाले भी विजाति हैं, क्योंकि वो उनको समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए समजाति होना चाहिए। समजाति का मतलब एक ही समान भाव होना चाहिए। और उसी प्रकार से माधुर्य भाव में भी सख्य, वात्सल्य और मधुर, इसमें आपस में फिर रसों का परस्पर शत्रु और मित्र भी होते हैं, इसलिए उसमें भी विजाति होता है। अभी गोपियों के साथ में कृष्ण अगर हास प्रयास कर रहे हैं और वहां यशोदा जी या नंद बाबा पहुंच जाएं तो फिर क्या होगा? तो इसलिए वो भी विजाति हो जाता है। तो यहाँ विजाति कहने से रस से मतलब है, भाव से मतलब है, ठीक है। जिस जगत में कोई भी वैसे विजाति नहीं होता है, सब चिन्मय होते हैं, सब कृष्ण की सेवा ही करते हैं। उस दृष्टिकोण से वहां कोई विजाति नहीं है, लेकिन भाव के अनुसार विजाति हो जाती है। जैसे और तो बात छोड़ दो, जो गोपेश्वर हैं, शिव जी गोपी बनकर के पहुंच गए रासलीला में। अब वहां पर कह रहे हैं कि अरे आज रस में उल्लास नहीं आ रहा है, रास में क्या चक्कर है, कोई विजाति आ गया। गोपी शरीर भी धारण कर लिया, तब भी विजाति हैं। क्यों? क्योंकि भाव ही नहीं है। भाव तो गोपी वाला हुआ नहीं, ऊपर से शरीर गोपी का हो गया। अब सेवा तो भाव से ही होनी है। सास ससुर नहीं है, परकिया भाव ही नहीं है, तो इसलिए वो भी विजाती है। इसलिए कृष्ण ने कहा तुम बाहर रहो रासलीला के बाद, क्षेत्रपाल बन करके। लेकिन यहाँ पर मैं उद्धव और तुम्हारी शपथ लेकर के कह रहा हूं कि द्वारका में रहकर गोलोक की प्राप्ति दुर्लभ है। अब और महत्वपूर्ण बात बताई। अब तक तो गोपी भाव की महिमा ही बता रहे थे, अब इसको प्राप्त कैसे करेंगे, इसके लिए बता रहे हैं कि द्वारकापुरी में रहकर गोलोक की प्राप्ति दुर्लभ है।
पहले ही बताया था हमने, स्थान काल पात्र इन सब का विचार होता है। ऐश्वर्य भाव वाले स्थान में माधुर्य रस पुष्ट नहीं हो सकता। जहां तक के सुनते हैं, एक बाबा जी थे, ब्रज में भजन करते थे, अष्टकाली लीला भी उनको भगवान की कृपा से चिंतन होती थी। ये तो अपने आप चिंतन नहीं किया जा सकता अष्टकालीन लीला, लेकिन उनको चिंतन होती थी। उनकी एक बार इच्छा हो गई द्वारका जाने की। उसी समय एक भक्त आ गया, कहने लगा बाबा जी महाराज द्वारका चलेंगे? कहते हाँ हाँ। कहते चलो मैं व्यवस्था कर दूंगा। सारी व्यवस्था कर दी और द्वारका गए। और जब द्वारका से लौट करके आए तो उनका चिंतन ही बंद हो गया, क्योंकि विजातीय स्थान में चले गए। इतना भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम लोग तो अभी ये सब बातें नहीं समझते हैं, लेकिन रस विचार की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। अभी तो हमारे अनर्थ ही भरे पड़े हैं, अभी तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा, वो चंद्र सरोवर है, वो किसका स्थान है बताओ जरा? गोवर्धन में है जो चंद्र सरोवर है, जो सखी स्थली है, तो चंद्रावली का स्थान है। नहीं, वो सखी स्थली तो चंद्रावली का स्थान है। तो हम लोग जाते नहीं वहां, हम लोगों को पता ही नहीं है कुछ क्या है, क्या रस है क्या रस नहीं है। लेकिन है अरे पर हमको पता ही नहीं है, किसी को क्या पता है इसका क्या महत्व है क्या नहीं है। हमारे तो गुरु जी नहीं जाते इसलिए हम लोग नहीं जाते, लेकिन ऐसे किसी को क्या पता ये सब? वो तो गोवर्धन ही समझेगा ना उसे। तो इसलिए ये बात है। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए सखी स्थली की बात छोड़ो, वहां जाना तो दूर की बात है। वहां के पेड़ से, एक दोने से, और वो जो ब्रजवासी था वो मट्ठा लेकर के आ गया। रोज रघुनाथ दास गोस्वामी को मट्ठा ला करके देता था। एक दिन उन्होंने देखा दोना कुछ बड़ा है, अलग टाइप का है। कहते यहाँ ये इस एरिया में तो ये पत्ते नहीं मिलते हैं, ये तू कहाँ से ले आया? कहते आज मैं सखी स्थली की तरफ चला गया था तो मैंने सोचा ये पत्ते बढ़िया हैं, वहां से ले आया। बस रघुनाथ दास गोस्वामी ने लाठी उठाया और बड़ी जोर से दौड़े उसके पीछे मारने के लिए। अभी बताओ वो ब्रजवासी को क्या समझ में आएगा, भैया क्यों मार रहे हैं? मैं तो रोज इनको ला करके मट्ठा देता हूँ, रोज पीते हैं, आज बस इतना बोल दिया, क्या हुआ कैसे, कुछ समझ में आएगा उसको? कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी को, उनको सब पता है। कारण क्या है? विजातीय स्थान में चला गया, वो है चंद्रावली का स्थान, विपक्ष। और ये राधा जी के प्रति पूरा एकदम एकांतिक निष्ठा वाले व्यक्ति, परम गूढ़ निष्ठा, प्रगाढ़ निष्ठा है। और चंद्रावली विपक्ष वाली है। उनके यहाँ कैसे चला गया तू? हमारी जो सखी हैं राधा जी, उनके विपक्ष वाले के स्थान पर चला गया तू? वहां की कोई चीज ग्रहण नहीं करूंगा। अब देखो ये यद्यपि वहां पर स्वपक्ष विपक्ष क्या, चंद्रावली क्या राधा जी से अलग है क्या? राधा जी तो मूल शक्ति हैं, बाकी जितनी भी हैं, चंद्रावली कह लो, ललिता विशाखा, स्वपक्ष विपक्ष, तटस्थ, सुहृद, जितने भी परिकर हैं वो सब तो राधा जी से ही प्रकट हैं, मधुर रस के। तो राधा जी से अलग भी क्या है? कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो भाव है उनके अंदर वो क्या है फिर? रघुनाथ दास गोस्वामी की ये मेरे पक्ष की हैं और विपक्ष में नहीं जाऊंगा, ये भाव है रसास्वादन के लिए। ये भाव भी राधा जी ही प्रकट करती है। इस प्रकार के भाव नहीं होंगे तो कृष्ण को रस में उल्लास नहीं होगा। इस कारण से ये भाव भी अलग अलग सखियों के अंदर में जो भाव है, स्वपक्ष वाला भाव, विपक्ष वाला भाव, तटस्थ वाला भाव, सुहृद वाला भाव, ये सब भाव कहाँ से आ गए? उड़ के आए क्या कहीं? वो सब राधा जी धारण किए हैं। जो राधा जी अपना प्रकाश करती हैं तो उस भाव से ही कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण को रसास्वादन के लिए। इसलिए ये सब बातें समझना चाहिए। रस विचार कितना उन्नत वस्तु है,
ये कोई साधारण वस्तु नहीं है। तो इस प्रकार से जो ललिता विशाखा इत्यादि है वो भी क्या है, राधा जी के एक एक भाव ही तो हैं। राधा जी के अनंत भाव है और उन भावों के द्वारा ही तो कृष्ण को रसास्वादन कराती हैं, तभी तो कृष्ण चमत्कृत हो जाते हैं। लेकिन ये तो हम विचार कर रहे हैं तो हमको पता है। अब रघुनाथ दास गोस्वामी को ये बात पता नहीं है, लेकिन क्यों, वो तो अपने प्रतिष्ठित हैं अपने भाव में, उनको विपक्ष वाला कोई आदमी नहीं चाहिए। उनकी सेवा क्या है, किस प्रकार से चंद्रावली के पक्ष से उनको लेकर के राधा जी के पक्ष में लेकर के आए। अगर कभी चले जाते हैं कृष्ण चंद्रावली के ग्रुप में, तो इन सखियों की क्या सेवा है, मंजरियों की, जैसे तैसे करके उनको वहां से लेकर के राधा जी से मिलन कराना है, यही उनकी सेवा है। तो उनके लिए वो विपक्ष ही है, वो सब समय विपक्ष ही रहेगा, इसलिए डंडा लेकर के दौड़े। तो ये सब भाव का उल्लास है, भाव का चमत्कार है। इसी सब के देख करके तो कृष्ण चमत्कृत हो जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं ये राधा जी तो मेरी इस प्रकार से ऐसे अनंत रूप धारण करके सेवा कर रही हैं, क्या चमत्कार है। तो फिर इनको प्राप्त करने के लिए यहाँ द्वारका जैसे स्थान में काम नहीं चलेगा, ये ऐश्वर्य भाव वाला स्थान है और ब्रज है माधुर्य भाव वाला। इसलिए तुम एक काम करो कि यहां से चले जाओ। अब कैसे बता रहे हैं क्या, किंतु उपदेशम हितम एकम हितम मत्तः शृणु श्री पुरुषोत्तम आख्यम क्षेत्रम तदत्रापि विभात यदूरे पूर्वम त्वया यद्भुवि दृष्टमस्ति। किंतु उपदेशम हितम एकम एतम, किंतु मैं तुम्हारे हित का एक उपदेश बताता हूं जो तुम्हारे लिए परम कल्याणकारी है। कि भैया गोप कुमार तो व्याकुल हैं, उनको ब्रज की प्राप्ति चाहिए, इसलिए तुम्हारे हित के लिए, मतलब गोलोक की प्राप्ति के लिए एक उपदेश बताता हूं, उसको सुनो। सुनो श्री पुरुषोत्तम आख्यम, पुरुषोत्तम नाम से क्षेत्रम, पुरुषोत्तम क्षेत्र नाम से द्वारकापुरी से थोड़ी दूर एक स्थान विराजमान है। वहां भी है, बताया पुरुषोत्तम क्षेत्र वहां भी है। पूर्वम त्वया यद भुवि दृष्टमस्ति, जिसका तुमने पहले पृथ्वी पर दर्शन किया था। गोप कुमार पहले यहीं तो आए थे, जगन्नाथपुरी में आए थे, यहाँ पर राजा भी बने थे, राजा बन करके यहाँ सेवा भी करी थी ठाकुर जी की। उसके बाद फिर यहाँ से स्वर्ग गए थे, ठीक है। तो वो जो पुरी है जगन्नाथपुरी, जो यहाँ पर है पृथ्वी पर, वही वहां पर भी है। अब तुम लोग सोचोगे जगन्नाथपुरी कोई अलग तो है नहीं, द्वारका में ही तो कृष्ण को विरह हुआ था, और वही कृष्ण ही तो हैं द्वारकाधीश, वही तो जगन्नाथ के रूप में विकृत हो गया उनका शरीर। तो फिर अलग से पूरी कहाँ हो गई? कहते वही विप्रलंब क्षेत्र के लिए, वहां पर जैसे यहाँ पर तो एक समय में एक ही स्वरूप धारण करते भगवान। कृष्ण है ब्रज में, अब ब्रज से, अब जब यहाँ नरवत लीला करते हैं तो ब्रज से सीधे मथुरा गए, और अभी ब्रज से जब मथुरा गए तो ब्रज में नहीं है, मथुरा से द्वारका गए तो मथुरा में नहीं है। इसी प्रकार से अब द्वारका में ही वहां पर वो लीला हो गई, लेकिन वो तो अलग भाव है ना, भगवान का तो सारे रूप नित्य हैं। अगर तुम ये बोल दो कि ये जो पुरुषोत्तम जी हैं भगवान जगन्नाथ जी, जो दारू ब्रह्म के रूप में हैं, ये नैमित्तिक है, मतलब केवल थोड़ी देर के लिए भगवान ऐसे हुए फिर अपने स्वरूप में बदल गए, तो गलत हो जाएगा सिद्धांत के अनुसार। भगवान के सभी अवतार नित्य हैं, सभी रूप भी नित्य हैं, तो इसलिए वहां पर वो विराजमान है, अलग रूप में विराजमान पुरुषोत्तम क्षेत्र। और द्वारका से पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा क्यों अधिक है फिर? भाई द्वारका तो वही द्वारकाधीश ही तो जगन्नाथ के रूप में बदल गए पुरुषोत्तम क्षेत्र में मूल रूप में द्वारकाधीश ही तो थे वो।
तो इसका कारण है, इसकी महिमा इसलिए अधिक है क्योंकि यहाँ पर वो ब्रज विरह में विभावित हैं, विशेष रूप से राधा जी के भाव में विभावित हैं। तभी तो ऐसा स्वरूप हुआ। जगन्नाथ जी का स्वरूप का कथा पता है कि नहीं? नहीं पता है? पढ़ना उड़िया जगन्नाथ रथ यात्रा। ठीक है, जगन्नाथ जी ऐसे कैसे हो गए? जब कृष्ण ही द्वारका में ब्रजवासियों की कथा सुन रहे थे, कथा सुनते सुनते सखाओं की, फिर मैया की, यशोदा मैया, नंद बाबा की, ब्रज के गाय बछड़ों की, और अंत में जब गोपियों की कथा चली और राधा जी की महिमा सुनी, तो फिर वो और धैर्य धारण नहीं कर पाए और उनके शरीर के अंग पिघलने लगे। पिघलते पिघलते ऐसे हो गए जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा। तो इसलिए ये विशेष विग्रह, वो कृष्ण जो द्वारका में रहते हैं उनसे भी इनका वैशिष्ट्य ज्यादा है। क्यों? द्वारकाधीश तो अपना राजकाज देखते हैं, वहां अपना सब समय उनका ब्रज का वैसा भाव नहीं है, उतना आविष्ट नहीं है कि पिघल जाएं। जहां किस अवस्था में पिघले? जब पूर्ण रूप से आविष्ट हो गए, वो बड़ी उन्नत अवस्था है। इसलिए इसको विप्रलंब क्षेत्र कहते हैं। जगन्नाथपुरी को क्यों विप्रलंब क्षेत्र कहते हैं? इसलिए कहते हैं। यहां पर जगन्नाथ जी कौन है? जगन्नाथ जी विप्रलंब भाव में डूबे हुए कृष्ण हैं। विप्रलंब मतलब विरह। किसका विरह हुआ उनको? ब्रजवासियों का। वही जगन्नाथ है। इसलिए इस बात को समझो, जगन्नाथ जी का वैशिष्ट्य है द्वारकाधीश से भी ज्यादा। क्योंकि आप नीचे से धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं ना, पहले बैकुंठ गए, फिर अयोध्या गए, फिर द्वारका गए, और द्वारका से पुरुषोत्तम क्षेत्र में भेज रहे हैं। यद्यपि पुरुषोत्तम क्षेत्र बताया द्वारका का ही एक, हाँ, क्योंकि द्वारकाधीश ही है वो, लेकिन द्वारकाधीश होने पर भी वैशिष्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि भाव अलग है। वो ब्रज के भावों में डूबे हुए, जैसे ब्रजवासी कृष्ण के विरह में डूबे रहते हैं, ऐसे ही जगन्नाथ जी ब्रज के विरह में डूबे हुए हैं, विशेष रूप से गोपियों के। वो है ना एक कीर्तन जो जगन्नाथ अष्टक में, रसानंदी राधा सरस वपुरा लिंगन सुख, उसमें ये शंकराचार्य जी ने लिखा है, ये जगन्नाथ अष्टक, उन्होंने ये लाइन भी लिखी है। तो उसमें जो जगन्नाथ कृष्ण हैं वो राधा जी का ही चिंतन करते हैं, और चिंतन करते हुए इस प्रकार की उनकी अवस्था हो जाती है। वहां जाओ, विप्रलंब क्षेत्र बताया, तो विप्रलंब क्षेत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि विप्रलंब भाव में कृष्ण डूबे हुए हैं। इसी कारण से महाप्रभु ने इस स्थान को चुना था। इस बात को भी समझो। महाप्रभु वृंदावन जाना चाहते थे और उनकी मां ने कहा कि वृंदावन मत जाओ। ये मां नहीं कह रही है, वो मां से कहलवाया जा रहा है योगमाया के द्वारा कि तुम वृंदावन तो बहुत दूर है, तुम पूरी चले जाओ। क्यों? वृंदावन भी आके करेंगे क्या? जगत में आए किस लिए? राधा जी के भावों का आस्वादन करने के लिए। राधा जी के जो भाव हैं, अगर वहां ब्रज में चले गए तो कृष्ण अपना ही भाव प्रकाशित हो जाएगा। वो सारे अपने ब्रजवासियों, सखाओं इत्यादि सबको देखेंगे तो अपना ही भाव प्रकाशित हो जाएगा, मैं कृष्ण हूं। राधा जी का भाव आएगा ही नहीं। लेकिन यहां पर वही भाव है, कृष्ण ही राधा जी के भाव में डूबे हुए पहले से ही, जगन्नाथ जी, और वही भाव तो महाप्रभु आस्वादन करने के लिए आए हैं। इसलिए यहां पर आकर के उन्हीं भावों का आस्वादन किया, राधा जी के भाव में डूब करके सब समय ब्रज की विरह। विप्रलंब क्षेत्र में अभी क्या बताया था? पहले हमने बताया ना, स्थान काल पात्र ये सब होना चाहिए। अब ब्रज जो स्थान वो विप्रलंब का है ही नहीं, वहां तो कृष्ण के साथ में राधा जी का मिलन है। इसलिए वहां पर भाव आस्वादन कैसे होगा? और यहां पर कृष्ण राधा जी के विरह में डूबे हुए हैं। स्थान ही ऐसा है विप्रलंब वाला।
इसलिए महाप्रभु ने विप्लम्ब क्षेत्र को चुना। इसलिए इसके बहुत नाम है, श्री क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, विप्लम्ब क्षेत्र, शंख क्षेत्र, ये सब नाम है जगन्नाथपुरी। फिर महाप्रभु यहाँ आए और क्षेत्र का प्रभाव, भाव का भी प्रभाव, इस कारण से दिन रात गंभीरा में फिर राधा जी के विप्लम्ब भावों का आस्वादन किया। सब समय विप्लम्ब में डूबे रहते थे। हे गोप कुमार, तुम्हारे दिक, ये भी उपदेश क्यों दिया? दुख को देख करके। नारद जी ने ये भी गूढ़ रहस्य की बात बताई, तो पता नहीं है उनको। यहां से पुरुषोत्तम क्षेत्र भी है यहाँ पर। तुम्हारे दुख को देख करके कुछ हितकर उपदेश दे रहा हूं। इस वैकुंठ लोक के निकट ही पुरुषोत्तम नामक क्षेत्र है, जिसके तुमने पृथ्वी पर दर्शन किए थे। और ये क्षेत्र और वो क्षेत्र समान ही है जो पृथ्वी पर था। तस्मिन् सुभद्रा बलराम संयुतस्तम वही विनोदम पुरुषोत्तमो भजे चक्रे स गोवर्धन वृंदकाटवी कलिंदजा तीर भुवि स्वयं ही हम। यहाँ पर कौन रहते हैं? भाई गोप कुमार तो पूछेंगे ना कि वहां जाकर के क्या करूंगा, उनको थोड़ी पता है। कहते हैं यहाँ पर भी वही हैं। तस्मिन, वहां पर भगवान सुभद्रा, बलराम, जगन्नाथ जी, ये तीनों विराजमान होकर के उसी रूप में आनंदपूर्ण लीलाओं को करते हैं। उसी रूप में कैसे? जिस रूप में तुम नीचे देख करके आए हो। यहाँ पुरुषोत्तम क्षेत्र में आए थे तो उन्होंने लीला देखते थे, भगवान जगन्नाथ जी की लीला देखा करते, उनको दिखती थी, बाकी सबको तो नहीं दिखेगी। तो वही लीलाएं ही, उन्हीं आनंदपूर्ण लीलाओं को जो भूमंडल में करते हैं भगवान, वही यहाँ भी करते हैं। यहाँ भी ऐसे ही है, वहां भी, ब्रज में भी ऐसे ही है। ब्रज में जो लीलाएं यहाँ पर करते हैं पृथ्वी पर, वही तो वहां भी करते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ही प्रकाश है, क्योंकि लीलाएं तो उनकी अनंत हैं। अनंत लीलाएं यहाँ कैसे प्रकट कर देंगे? हमें तो बद्ध जीव। वे स्वयं उन समस्त लीलाओं को भी वहां प्रकट करते हैं जो उन्होंने गोवर्धन, वृंदावन और यमुना के तट पर की थी। बताया, जो ब्रज के भाव में डूबे रहते हैं तो उन लीलाओं को यहाँ भी प्रकट कर देते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं। वैकुंठ में भी नारायण ने उनको गोचारण इत्यादि लीला दिखाई थी, कृपा करके। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ये बात। इसलिए क्योंकि वो तत्व तो अभिन्न ही है, लेकिन सारी लीला नहीं दिखा सकते। और भाव का भी बात होती है। तो जो गोवर्धन, वृंदावन और यमुना के तट पर जो लीलाएं करी थी, वो यहां भी तुम देख सकते हो। मूल श्लोक में स्वयं शब्द भगवान पुरुषोत्तम के नंद नंदन के साथ अभेद अभिप्राय से, मतलब ये जो पुरुषोत्तम क्षेत्र में जो भगवान है, ये नंद नंदन ही है। तो महाप्रभु ने देखा था ना, प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। सर्वावतारैक निधान रूपस्तच्चरण चरित्राणि च संतनोति यस्मै च रोचेत यदस्य रूपम भक्ताय तस्मै खलु दर्शयेत तत्। सर्व अवतारैक निधान रूप, उस पुरुषोत्तम क्षेत्र में सर्व अवतारई, समस्त अवतारों के निधान माने आधार, भगवान पुरुषोत्तम जी जगन्नाथ जी तच्चरित्राणि, समस्त अवतार की लीलाओं को प्रकट करते हैं। अन्य अन्य अवतारों की जो लीलाएं वो भी प्रकट करते हैं जगन्नाथ। और यस्मै च रोचेत यदस्य रूपम, जो भक्त उनको जिस रूप में दर्शन करने की इच्छा करता है, भक्ताय तस्मै खलु दर्शयेत तत्, उस भक्त को उसी स्वरूप का दर्शन भी करा देते हैं। ये भी हम लोग देखते हैं यहाँ ये लीलाएं। तुलसीदास जी आए थे जगन्नाथपुरी में और उन्होंने कहा, प्रभु मैं तो तभी आपको मानूंगा जब आप मुझे धनुष बाण के रूप में दर्शन देंगे। तो जगन्नाथ जी ने राम रूप दर्शन करा दिया उनको। जगन्नाथ जी ने धनुष बाण लेकर के राम रूप का दर्शन कराया।
इसी प्रकार से अन्य अन्य और भी अवतार के जो भी भक्त जो हैं उनको उस रूप में दर्शन करा देते हैं। गज वेश में भी दर्शन कराया भगवान। और भी बहुत सारे अवतार भगवान इनके देखो 24 जो इनके जो अवतार जो दिखाए जाते हैं, जो वेश धारण किए जाते हैं, उसमें सारे अवतार है। कृष्ण वेश भी होता है, महाप्रभु का भी एक दिन वेश होता है। किस दिन होता है वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन होता है, हैं? हाँ, समझ गए। विशेषता भगवान के समस्त अवतारों के रूप और चरित्र आदि सभी को तुम इस स्थान पर देख सकोगे, क्योंकि जगन्नाथ जी बड़ी विचित्र विचित्र कौतुक लीलाएं करते हैं, इसलिए वो सारे अवतारों के रूप यहीं दिखा देंगे। वे पुरुषोत्तम भगवान समस्त अवतारों के एकमात्र मुख्य आधार स्वरूप होने के कारण यथा समय समस्त अवतार, यथा समय कहने से तात्पर्य जब जरूरत पड़ेगी। जरूरत कब पड़ती है? या तो वो स्वयं उन भावों में डूब जाएं, या फिर कोई उस प्रकार का भक्त आ जाए। जैसे कोई बताया राम भक्त आ गया, तो राम भक्त को फिर वो राम रूप में ही दर्शन करा देंगे। यदि गोप कुमार आपत्ति करें कि मदन गोपाल देव ने ही मेरे चित्त का हरण किया है, मैं जगन्नाथ जी के पास क्यों जाऊं, मुझे तो मदन गोपाल ही अच्छे लगते हैं, अतः उस मूर्ति के अलावा अन्य मूर्ति के दर्शन में मेरी कोई रुचि नहीं है। विशेषता पुरुषोत्तम का रूप भी मेरे इष्ट के रूप से भिन्न है, इनका रूप तो अलग ही है थोड़ा, अतः मेरा अभीष्ट किस प्रकार सिद्ध होगा? इसके उत्तर में नारद जी कह रहे हैं, चिंता मत करो, तुम मदन गोपाल के दर्शन करना चाहते हो, वो मदन गोपाल के भी दर्शन दे देंगे तुम्हें, उसी रूप में दे देंगे, क्योंकि वो ऐसे ही हैं। जैसे देखो जो जगन्नाथ जी हैं, उनके जो विग्रह हैं, कौन से विजय विग्रह, वो तो मदन मोहनी है, मदन मोहनी तो है विजय विग्रह, तो इसलिए वो मदन गोपाल के रूप में भी दर्शन दे देंगे। तो इसलिए जो भक्त उनके जिस रूप के दर्शन करने की अभिलाषा करते हैं, वे भी उस भक्त को उसी रूप का ही दर्शन करा देते हैं। अतः हे गोप कुमार, तुम अपनी विशेष भक्ति के द्वारा ही उनमें अपने इष्ट देव के रूप का दर्शन करोगे। विशेष रूप से उनको पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाना ही पड़ेगा, पता है ना। जैसे बैकुंठ से सीधे गोलोक नहीं जा सकते, बैकुंठ से पहले अयोध्या गए, अयोध्या के बाद द्वारका गए, वो क्रम है, क्योंकि ये क्रमशः मुक्ति दिखाए। एक होती सद्य मुक्ति, एक होती क्रम मुक्ति। यहाँ पर क्रम मुक्ति दिखा रहे हैं। सद्य मुक्ति क्या होता है? सीधे यहाँ से गोलोक से विमान आएगा, तुमको बिठाएगा और लेके चला जाएगा सीधे गोलोक, और सद्य मुक्ति ये हो गई। और क्रम मुक्ति क्या हो गई? क्रम से ही जाना पड़ेगा, भू भुव स्वर्ग मह जन तप सत्य, उसके बाद 8 आवरण, उसके बाद मुक्ति लोक, मुक्ति लोक के बाद वैकुंठ, अयोध्या, द्वारका, पुरुषोत्तम और फिर गोलोक। तो इसलिए ये क्रम मुक्ति है। किसकी? गजराज, गजेंद्र, गजेंद्र की तो वैकुंठ चले गए सीधे। जो जैसी इच्छा करेगा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस ततः भजाम्यहम्, भगवान वैसे ही कर देते हैं उसको। श्री कृष्ण देवस्य सदा प्रियम तत् क्षेत्रम यथा श्री मथुरा तथैव तत्पारम ऐश्वर्य भर प्रकाश लोकानुसारी व्यवहारम रम्यम। श्री कृष्ण देवस्य, वो जो पुरुषोत्तम क्षेत्र है, ये कृष्ण देव को सदा प्रियम, बहुत प्रिय है। कैसे? क्षेत्रम यथा श्री मथुरा तथैव, जैसे मथुरा कृष्ण को प्रिय है, उसी प्रकार से ये पुरुषोत्तम क्षेत्र भी कृष्ण को बहुत प्रिय है। तत्पारमेश्वरम, और यद्यपि वहां पर परमेश्वर प्रकट रहता है, भाई बताया ना, ये ब्रज तो नहीं है अभी, है तो पुरुषोत्तम क्षेत्र, विप्रलंब का आस्वादन तो कर रहे हैं, लेकिन ऐश्वर्य तो रहेगा। तथापि
लोकानुसारी, लोक व्यवहार के अनुसार, व्यवहार रम्यम, उसे मथुरा की भांति ही रमणीय जानो। मतलब जैसे भगवान को मथुरा प्रिय है, मथुरा में अनेक प्रकार की लीला करते हैं भगवान, उसी प्रकार से ये भी, इसको भी जानो, गोलोक को, इस पुरुषोत्तम क्षेत्र को। यदि गोप कुमार को आपत्ति हो कि कृष्ण की परम प्रियतम ब्रजभूमि में ही उन्हें अपने अभीष्ट रूप के दर्शन करने की इच्छा है, तो कह रहे हैं कृष्ण को मथुरा जिस प्रकार प्रिय है, वह पुरुषोत्तम नामक क्षेत्र भी उसी प्रकार से प्रिय है। किस लिए? क्योंकि कृष्ण का परम ऐश्वर्य प्रकाशित रहने पर भी, पुरुषोत्तम क्षेत्र में परम ऐश्वर्य प्रकाशित होने पर भी, लोक व्यवहार, लौकिक सद्बंधुवत व्यवहार भी वहां पर है के कारण जिस प्रकार ब्रज मनोहर है, वह क्षेत्र भी परम ऐश्वर्य के प्रकट लौकिक व्यवहार के कारण मनोहर। वहां भी जगन्नाथ जी लौकिक व्यवहार करते हैं, इसलिए देखोगे कुछ कुछ चीजें देखोगे यहाँ पर ऐसी जगन्नाथ जी लीलाएं करते लौकिक व्यवहार वाली। कैसे? यहाँ पर एक कथा सुनते हैं ना कि वो जगन्नाथ जी का एक सखा था बंधु, तो बंधु उसके लिए वो आया मिलने के लिए जब जगन्नाथ जी से, तो जगन्नाथ जी उसको अपने सोने की थाली दे रहे, और उसके बाद में फिर वो अगले दिन पकड़ा गया। जब वो पकड़ा गया तो राजा ने पकड़ करके बंदी बना लिया। तब जगन्नाथ जी, अरे ये मेरा सखा है। तो इस प्रकार की जो लीलाएं हैं ये लौकिक सद्बंध पर व्यवहार हुआ कि नहीं। दूसरा एक और लीला सुनते हैं, जो जगन्नाथ जी कटहल चुराने के लिए जाते हैं, तो सखा के साथ में कटहल चुराने के लिए जाते हैं। अब जगन्नाथ, बलराम और तीनों सखा और कटहल चुराने के लिए गए बगीचे में, और वो बगीचे वाला देख रहा है कि रोज कटहल कहाँ चला जाता है, इसलिए एक रात उसने पहरेदारी लगा दी। और पहरेदारी लगाई जब वो आया पकड़ने के लिए, तो जगन्नाथ बलराम वो तो भाग गए। सखा पकड़ा गया, सखा पकड़ा गया। उसको बंदी बना लिया, उसको बंदी बना लिया। तो फिर जगन्नाथ जी कह रहे हैं, अरे ये मेरा सखा, इसको छोड़ दो। तो ऐसे करके अनेक प्रकार से लीलाएं करते हैं जगन्नाथ जी। पुंडरीक विद्यानिधि को देखो, घूसे घूसे में लगाए कि नहीं। लेकिन लौकिक व्यवहार यहाँ भी रखते हैं, इसलिए कह रहे हैं बीच में ऐश्वर्य तो प्रकट है, लेकिन लौकिक व्यवहार भी यहाँ पर जगन्नाथपुरी में ऐसे अनेक लीलाएं जगन्नाथ जी की, जो कि दिखता है जिससे कि बिल्कुल लौकिक व्यवहार करते हैं। पहले भी पृथ्वी पर भी देखा था जगन्नाथ जी को कि वो पंडों के साथ में हास प्रयास करते थे, इनके साथ बातचीत नहीं करते थे। तो लौकिक व्यवहार है ना वो हास प्रयास करना, इसलिए। यथा श्री शिव पुराण में उक्त है, उस क्षेत्र में अनंत अव्यय पुराण पुरुषोत्तम विष्णु साक्षात विराजमान है, और वे भक्त वत्सल भगवान 7 प्रकारों में से किसी प्रकार से भी भजन करने पर मुक्ति प्रदान करते हैं। 7 प्रकार मतलब स्मरण। देखो जगन्नाथपुरी में किस प्रकार से मुक्ति हो जाती है, जगन्नाथ जी का स्मरण करने से। महाप्रसाद सेवन, इसलिए यहाँ पर महाप्रसाद सेवन का, तो खाली खाने से ही मुक्ति मिल रही है तो कौन भजन करेगा फाल। इसलिए पंडे लोग धनाधन खाओ, खाली महाप्रसाद की जाए, इसलिए उसी को प्रणाम कर लेते हैं। ये साचा जगन्नाथ जी का स्वरूप है। ध्यान, जगन्नाथ जी का ध्यान, नाम कीर्तन, जगन्नाथ जी का नाम कीर्तन तो सब समय ही रहेगा। पुरुषोत्तम क्षेत्र में वास और पुरुषोत्तम क्षेत्र में देह त्याग और जगन्नाथ जी का दर्शन, ये 7 प्रकार से भी जगन्नाथपुरी में ये भगवान मुक्ति प्रदान करते हैं। स्कंद पुराण में भी ये वर्णन है। जिनके लिए चर और अचर जगत प्रादुर्भूत हुआ है, वे परम पुरुष इस क्षेत्र में दारू विग्रह, दारू ब्रह्म के रूप में लौकिक व्यवहार की भांति लीला करते हैं। बताए जगन्नाथ जी बड़े कौतुकी हैं। कभी वो देखो गीत गोविंद सुनने के लिए चले गए तो उनका कपड़ा फट गया, तब से उनको गीत गोविंद सुनाया जाने लगा। तो ऐसी अनेक लीलाएं करते हैं। कितनी लीलाएं ऐसी जगन्नाथ जी की। ऐसी द्वारका में नहीं ऐसी करते हैं। द्वारका में कृष्ण ऐसी लीला नहीं करते हैं। चोरी वोरी करने चले गए कटहल, वहां क्यों चोरी करेंगे, वहां तो राजा है, वो राजाधिराज हैं, और चोरी भी किसके साथ करेंगे, कोई सखा का ऐसे इस टाइप के है नहीं। लेकिन यहाँ पर पुरुषोत्तम क्षेत्र में लौकिक व्यवहार भी है। बताए ना कितने सारे सखाओं के लिए उन्होंने कैसे कैसे किया, और उन सखाओं का भी उनके साथ में वैसा ही व्यवहार था।
इस प्रकार से है, हे गोप कुमार, मथुरा ब्रज भूमि में कृष्ण जिस प्रकार से अपने परिकरों के साथ स्वच्छंद विहार करते हैं, यहाँ पुरुषोत्तम क्षेत्र में भी अपने परिकरों के साथ निरंतर विहार करते हैं। अतः वहां तुम्हारे मनोरथ की सिद्धि जरूर होगी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।